हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएस बाबा फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी पॉइंटिंग्स थ्योरम। यहाँ पे डेरिवेशन भी हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंटिंग थ्योरम होता क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में लिखना है सबसे पहले आप लिख देंगे इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। किसके लिए भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। दो बातें हो गई। पहली बात है स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट इन अ गिवन वॉल्यूम, मान लीजिए कोई गिवन वॉल्यूम है, द स्टोर्ड एनर्जी, इस वॉल्यूम में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय द वर्क डन ऑन द चार्जेस। इसके अंदर कुछ चार्ज होगा विद इन द वॉल्यूम माइनस द रेट ऑफ द एनर्जी लीव्स द वॉल्यूम। सही बात है। तो कहने का सेंस है कि जितना एनर्जी डेंसिटी, यहाँ एनर्जी का जो चेंज हो रहा है अंदर इज इक्वल टू वर्क डन। और दूसरी बात, जो एनर्जी बाहर जा रहा है, एनर्जी बाहर कैसे जा रहा है वो डाइवर्जेंस थ्योरम से पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ से देखेंगे, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है। अब जो है पॉइंटिंग थ्योरम जैसे ही लिखना है, तो जैसे ही वैल्यू एडिशन आपका क्या होगा कि एनालोगस टू वर्क एनर्जी थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, एनालोगस टू वर्क एनर्जी थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वाली बात आप लिख सकते हैं। और मैथमेटिकली, ये जो मैथमेटिकली सिमिलर टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन है, पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्पेस इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन, ऊपर वाली बात, डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन प्लस द फ्लक्स लिविंग द रीजन। ठीक है, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे शो करते हैं, माइनस डो यू बाई डो टी इज इक्वल टू डेल डॉट एस प्लस जे डॉट ई। ठीक, डेल डॉट एस आपका एनर्जी फ्लो दिखा रहा है, डाइवर्जेंस। ठीक, और जे डॉट ई जो है वर्क डन ऑन द चार्ज सिस्टम दिखा रहा है, और माइनस डी यू बाई डी टी एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम दिखा रहा है, जो कि इनक्लोज वॉल्यूम है। ठीक है, अगर आपको पॉइंटिंग थ्योरम लिखने कहा जा रहा है तो आप इसको मैथमेटिकली इस वाले थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं और ऊपर डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। डी यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सुंदर। डेल डॉट एस क्या हो गया? एनर्जी फ्लो आउट ऑफ द वॉल्यूम, इसको डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, डेल डॉट एस डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कह दिए, राइट। अब जे डॉट टी क्या है? रेट एट विच द फील्ड्स डू वर्क ऑन द चार्जेस ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, जिस रेट पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो चार्ज पे कितना काम करता है। ठीक है, रेट, मैं कह रहा हूँ रेट एट विच फील्ड्स डू वर्क ऑन द चार्जेस इन द वॉल्यूम, इसको पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। जे क्या हो गया? करंट डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए करंट डेंसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी, करंट फ्लो करता है सरफेस पे, वो हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एस क्या है? एनर्जी फ्लो गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर। यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी इन द वॉल्यूम। ठीक है, सारे टर्म के बारे में आपको बता दिया। नाउ अभी ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेशन करते हैं चारों तरफ, मान लीजिए वॉल्यूम में कर देते हैं। तो डो बाई डो टी यू डी वी, ये डेल डॉट एस, ये वी डी वी, और जे डॉट ई डी वी। ठीक है, यहाँ डाइवर्जेंस थ्योरम लगाइए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो आप क्या हो जाए? डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा? एस डॉट डी ए, एस डॉट डी ए हो जाएगा, और ये क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, जे डॉट डी वैसे ही रखने दीजिए। ठीक है, तो बस एस डॉट डी ए हो गया क्लोज इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि प्रूव कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस। इस इक्वेशन को हम लाते कैसे? एग्जाम में कभी कभी 15 नंबर का ये आ जाता है, इसको लाएंगे कैसे। नाउ आपके पास में आपको स्टेप वाइज 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आराम से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखनी है, डेल डॉट ई क्रॉस बी। डेल डॉट ई क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? बी डॉट डेल क्रॉस ई। पीछे वाला पहले आ जाएगा, बी डॉट डेल क्रॉस ई, क्योंकि बहुत पीछे खड़ा था इसलिए उसको अब आगे आने का बहुत मन कर रहा है। डेल डॉट ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ई, अंदर धकेल दिया। अब बी की जगह ई रख दीजिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस ई डेल क्रॉस बी, राइट। तो डेल डॉट ई क्रॉस बी, बी पीछे है तो आगे आ जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ ई डॉट डेल क्रॉस बी, राइट। ओके, पहला स्टेप देखिए, मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। इसको आप एम्पियर सर्किटल लॉ में भी था, बी डॉट डी एल यहीं से आता था, म्यू नॉट आई। और इसको फिर मैक्सवेल ने करेक्शन करा, उसके जे डी आया, आपका जे डी डिस्प्लेसमेंट करेंट है, इसे बैकग्राउंड है। ठीक है, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अंदर जे प्लस एप्सिलॉन और डो ई बाई डो टी। ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम ये सब मान रहे हैं तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है। अब जो है ये वाली आइडेंटिटी से आपको क्या रिप्लेस करना है? अब आप पहला काम क्या है? स्टेप 1 क्या है? आप ई डॉट कर दीजिए दोनों तरफ, ई डॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या आया? ई डॉट डेल क्रॉस बी। अब इस आइडेंटिटी को आपको यहाँ से रिप्लेस करना है। ई डॉट डेल क्रॉस बी क्या हो जाएगा? बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस बी, राइट। इधर इसको उधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, राइट। तो क्या हो गया? अब इसको आप लिखिए बी डॉट डेल क्रॉस ई, यहाँ से लिख दिया है, और ये इधर जाएगा, माइनस आएगा, माइनस ऑफ डेल डॉट बी ई क्रॉस बी, करेक्ट। और ये इधर ही रह जाएगा,
वैसा ही रह जाएगा म्यू नॉट जे डॉट ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डो ई बाई डो टी, राइट। अभी तक सब सही चल रहा है। अभी आगे देखते हैं। अब ये जो डेल क्रॉस ई है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डो बी बाई डो टी, मैक्सवेल का तीसरा आप जो करते हैं, और इसको फैराडेज लॉ भी कहते हैं, फैराडेज लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ कहते हैं। उसी तरह फैराडे लॉ है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए और दोनों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी, तो माइनस आ गया, म्यू नॉट से डिवाइड कीजिए, म्यू नॉट बी डॉट डो बी बाई डो टी माइनस ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ठीक है। जे डॉट ई डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डेल डो ई बाई डो टी, राइट। अब जो है इसको आप थोड़ा रीअरेंज कीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए और इसको भी इधर ले गए, ठीक है। तो डेल डॉट प्लस में आ जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट प्लस डो बाई डो टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें, डो बाई डो टी 1 बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर, राइट। तो 1 बाई म्यू नॉट तो आ गया, तो 2b डो बी बाई डो टी लिख सकते हैं ना, टू, इसमें कोई दिक्कत, 2b डो बी बाई डो टी वही तो हो गया, b डॉट बी कर सकते, इसमें ऐसे कर सकते थे, राइट। आपको समझ में आ गया क्या किया। अब इसको बस आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट 2b डॉट डो बी बाई डो टी, करेक्ट। तो सिंपली आप ये लिखिए, उसके बाद ये स्टेप लिख दीजिए, ये स्टेप लिख दीजिए, ठीक है। 2b और 2 से 2 कट जाएगा और डो बी बाई डो टी तो रहेगा ही, ठीक है, राइट। नाउ अब उसी तरह अगर आपका ये था एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डो ई बाई डो टी, ठीक है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले क्या आएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 2e, फिर ई को टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डो ई बाई डो टी, करेक्ट। यही आ गया सेम चीज़, राइट। तो ये वाला टर्म जो है, ये जो है पूरा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, दैट इज बीइंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। अब जे डॉट ई एस इज इक्वल टू व्हाट, एस इज इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर जिसको कहते हैं, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, इसको रिप्लेस कर दिया है। इसको क्या ऑल्सो इट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जे डॉट ई क्या है, जे डॉट ई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड बाय द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर्स, ठीक है। बी बाई एप्सिलॉन डो बी बाई डो टी डेंसिटी ऑफ रिएक्टिव पावर बिल्डिंग अप मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ रिएक्टिव पावर बिल्ड अप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में कभी कभी आता है, तो आपको मैं समराइज करता हूँ 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है भाई, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से स्टार्ट करो, ई डॉट करो, ई डॉट डेल क्रॉस बी करो, यहाँ से रिप्लेस करो, उसके बाद फिर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ यूज़ करो, डिवाइड म्यू नॉट कर दो, रीअरेंज कर दो, आ गया, खत्म। 2 स्टेप 3 स्टेप में हो जा रही है ये बात। अब देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो ऑफ द सिस्टम, है ना, एनर्जी फ्लो ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है या फ्री स्पेस है तो सिग्मा 0 होगा, उसी तरह सिग्मा 0 होगा तो करंट डेंसिटी जे जो है, सरफेस करंट जो है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना, वो भी 0 हो जाएगा, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ठीक है। जे करंट डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वो भी 0 हो गया ना। तो जे डॉट ई 0 हो गया, तो डेल डॉट एस प्लस डो यू बाई डो टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना फ्लो बाहर जाएगा उतना ही चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो डेल इज इक्वल टू वॉट, जे के होता है, डो बाई डो टी इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ जे ओमेगा होता है, राइट। तो जे के डॉट एस माइनस ऑफ जे ओमेगा यू, तो के एस इक्वल टू ओमेगा यू, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा बाई के यू, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एन, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू क्या हो गया, हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सी के स्पीड से जा रहा है, तो एस इज इक्वल टू वी की जगह सी कर देते हैं, सी यू, ठीक है। तो यू, अब देखिए यू क्या है, अब हमको पता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अब जो है बराबर बराबर बटा होता है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर बराबर बटा होता है। इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या 2 म्यू भी, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ से आया, यहाँ से कह रहे थे ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया, यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसी तरह सी बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर। अच्छा, ई इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन के डॉट आर ओमेगा टी। अब एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 1/2, तो उसी तरह
हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। या अगर बी के टर्म्स में लिखा रहे हाफ म्यू नॉट, ठीक है, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इसमें देख लेते हैं, सी बाई म्यू नॉट, जैसे एस है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू क्या, सी बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर, ठीक। अब हो गया, तो उसी तरह अब एवरेज वैल्यू ऑफ क्या, सी बाई म्यू नॉट बी किसी साइन के फंक्शन में होगा, तो बी नॉट स्क्वायर बाई टू, तो क्या हो गया, 1/c/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। उसी तरह हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक सरफेस है, वहाँ एनर्जी इतना रेडिएट कर रहा है, तो कितनी एनर्जी आउटफ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एस जो है एक्चुअली इंटेंसिटी ही है और कोई भी नहीं है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।